फुटबॉल प्रेमी सभी दोस्तों को नमस्कार। ग्रुप जी और ग्रुप एच के मैचों के बाद सभी टीमों के दो मैच हो गए हैं। इन मैचों के बाद पॉइंट टेबल पर क्या स्थिति है, आज इस बात का जायजा लेते हैं। आज तक के हिसाब से फ्रांस, ब्राजील और पुर्तगाल 6-6 अंक लेकर सबसे ऊपर है। अगर ये अगला मैच जीत जाते हैं या ड्रॉ भी खेल जाते हैं तो ये राउंड ऑफ 16 में पहुंच जाएंगे। वहीं 4-4 अंक लेकर नीदरलैंड, इक्वाडोर, इंग्लैंड, पोलैंड, स्पेन, क्रोएशिया और मोरक्को भी राउंड ऑफ 16 में पहुंचने के लिए कमर कसे हुए हैं। जो तगड़ी टीमें 3-3 अंक लेकर तालिका में हैं, उनमें अर्जेंटीना और बेल्जियम भी हैं। वेल्स, मैक्सिको, ट्यूनीशिया, सर्बिया के 1-1 अंक हैं। पूर्व विश्व चैंपियन जर्मनी और उरुग्वे भी 1-1 अंक लेकर पिछड़ी हुई है। कतर और कनाडा के 0 अंक हैं और वो अब मुकाबले में कहीं है ही नहीं। फिलहाल 6, 4 और 3 अंक पाने वाली सब टीमों को मिला लें तो उनकी संख्या करीब 20 के आसपास बनती है। अगर कोई बड़ा उलटफेर नहीं हुआ तो इनमें से ही राउंड ऑफ 16 में टीमें पहुंचेंगी। तो दिल थाम के बैठिए, 2 दिसंबर को 16 टीमें फाइनल हो जाएंगी और तब देखने वाली बात यह होगी कि आपकी टीम उसमें है या नहीं। जिन 4 टीमों को आप सेमीफाइनल में पहुंचता हुआ देख रहे हैं, उनके नाम कमेंट्स बुक में लिखकर साझा कीजिए। और अब कल के मैचों की कुछ बात। कल स्टेडियम 974 में ग्रुप जी के मैच में ब्राजील को स्विट्जरलैंड ने बढ़िया टक्कर दी। खेल के 83वें मिनट में कैस्मीरो ने ब्राजील को बढ़त दिलाई और ब्राजील ने राहत की सांस ली। ब्राजील की भिड़ंत ग्रुप मैच में कैमरून के साथ होगी। लगता है ब्राजील राउंड ऑफ 16 में पहुंच जाएगा। एजुकेशन सिटी स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में दक्षिण कोरिया और 45वीं रैंकिंग वाली घाना की टीम थी। इसमें घाना के खिलाड़ी मोहम्मद कुद्दूस ने 2 गोल किए, जबकि दक्षिण कोरिया के खिलाड़ी चो गुई सुंग ने भी 2 गोल किए। लेकिन घाना के मोहम्मद सालिसू ने 24वें मिनट में जो गोल किया, उसके कारण ही घाना ने मैच 3-2 से जीत लिया। तीसरा मैच ग्रुप जी के लिए कैमरून और सर्बिया के बीच हुआ। अल-जैनब स्टेडियम में हुए इस मैच में दोनों टीमों ने 3-3 गोल दागे और मैच ड्रॉ रहा। कैमरून ने पहला गोल किया, लेकिन सर्बिया ने उसके बाद 3-1 से बढ़त बना ली। कैमरून ने उसके बाद तेजी दिखाई और 63वें और 66वें मिनट में गोल दाग कर मैच ड्रॉ कर लिया। आज मध्यरात पुर्तगाल और उरुग्वे के बीच मैच हुआ। पहले हाफ में कोई गोल नहीं हो पाया, लेकिन पुर्तगाल के खिलाड़ी ब्रूनो फर्नांडिस ने दूसरे हाफ और इंजरी टाइम में 2 गोल किए और पुर्तगाल को 2-0 से बढ़त दिला दी। पुर्तगाल का अगला मुकाबला दक्षिण कोरिया से है। पुर्तगाल के राउंड 16 में पहुंचने के अब पूरे चांस हैं, बल्कि ये कहा जा सकता है कि वो पहुंच ही गया है। तो ये तो थी खेलों की बात। दोस्तों, खेलों में भविष्यवाणी और अटकलबाजी ये भी बहुत होती है। कभी कभी ये तो बिल्कुल अगले लेवल पर पहुंच जाती है। आप में से कितनों को 2010 के फीफा विश्व कप का ध्यान है? दक्षिण अफ्रीका में हुए इस टूर्नामेंट के दौरान जर्मनी में एक बड़ी रोचक बात हुई थी। जर्मनी के एक्वेटिक लाइफ सेंटर में एक ऑक्टोपस था जिसका नाम पॉल था। 2010 के मैचों के परिणामों की सटीक भविष्यवाणी करके पॉल पूरी दुनिया में बहुत पॉपुलर हुआ। इस टूर्नामेंट के दौरान पॉल ने 8 भविष्यवाणी की और सबकी सब सही साबित हुई। पॉल ने सेमीफाइनल में जर्मनी के खिलाफ स्पेन को चुना था, जो कि सच साबित हुआ। उसके बाद फाइनल में भी उसकी पसंद स्पेन था और स्पेन ने नीदरलैंड को 1-0 से हराकर वर्ल्ड कप जीत लिया। होता क्या था कि 2 डिब्बों में पॉल को खाना दिया जाता था और इन दोनों ही डिब्बों में फ्लैग रखे रहते थे या दिखाए जाते थे। जिस डिब्बे से पॉल खाना खाता था, माना जाता था कि वही टीम जीतेगी। प्यारे पॉल की मृत्यु उसी वर्ष यानी 2010 में हो गई। इस बार के फीफा कप में भी लोग इस तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तोते, बंदर और कई दूसरे जानवरों के साथ इस तरह की भविष्यवाणियां की जा रही हैं। आप भी क्या कुछ सोच रहे हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।